दोस्तों, जो हम बताने वाले हैं वो बहुत अहम बात है, इसलिए ध्यान से सुने। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदगी में इंसान की आदतें बहुत अहम होती है। बता दें कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो एक इंसान को सफल बनाती हैं, वहीं आदतें ही इंसान को बर्बाद भी करती हैं। हम यहाँ आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बता रहे हैं। दुनिया में हर शख्स अपने जीवन में सफल होना चाहता है। इसके लिए हर कोई व्यक्ति अपने अपने स्तर पर मेहनत करता है। हालांकि इसके बावजूद सभी लोग सफल नहीं हो पाते, इसकी एक बड़ी वजह होती है इंसान की आदतें। बता दें कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो एक इंसान को सफल बनाती हैं, वहीं आदतें ही इंसान को बर्बाद भी करती हैं। हम यहाँ आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बता रहे हैं जो अगर किसी व्यक्ति में है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में असफल रह जाता है। जो लोग अपने सपनों के बारे में लोगों के साथ बात करते रहते हैं वो अक्सर असफल रह जाते हैं। अपने सपनों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के साथ जो आपको समझते हो और आपको सही सलाह दें और आपको पॉजिटिव फील कराएं। अगर आप हर किसी से अपने सपनों के बारे में बात करेंगे तो कुछ लोग निगेटिव होंगे जो आपको नकारात्मक बनाएंगे। इससे आपके मन में सवाल उठेंगे और धीरे धीरे आप अपने सपनों से दूर होते चले जाएंगे। आजकल के अधिकतर युवाओं में अपने लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण की कमी नजर आती है और उनका एटीट्यूड चलता है टाइप है। महान लोगों की एक आदत रही कि वह अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे और बिना थके कई कई घंटे काम करते हैं। लोग अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और नई चुनौतियों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। सफल लोगों का मानना है कि हमेशा अपनी लिमिट को टेस्ट करते रहना चाहिए और खुद को नई नई चुनौतियां देते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति काम करते हुए बोर नहीं होता और उसकी एनर्जी भी बनी रहती है। हमारे आसपास हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। ऐसे लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक एथलीट को चोट लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि काफी दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं आया। तब उसने सोचा कि वह अपनी चोट और करियर को लेकर ज्यादा चिंता कर रहा है, जिसकी वजह से शरीर चोट से रिकवर नहीं कर पा रहा है। उसके बाद उसने अस्पताल में ही पॉजिटिव एक्टिविटीज में भाग लेना शुरू किया और इसका असर ये हुआ कि वह बहुत जल्द ठीक हो गया। कई लोगों के कुछ ना कुछ डर होता ही है, लेकिन जिंदगी में वो ही लोग सफल होते हैं जो अपने डर पर काबू पा लेते हैं। 20वीं सदी के सबसे महान सेनापति माने जाने वाले जॉर्ज पैटन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बार जर्मन सैनिकों के बीच घिर गए थे। ऐसे में अगर वह पीछे हटते तो भी खतरा था और आगे बढ़ने का तो खतरा था। जॉर्ज पैटन भी डरे हुए थे और उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन जॉर्ज पैटन ने अपने डर पर काबू पाया और मौत के खौफ से बाहर निकलकर अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े। इस दौरान वह गोली लगने से घायल हुए, लेकिन उनकी टुकड़ी आगे बढ़ने में सफल रही और उसके बाद से जॉर्ज पैटन के मन से मौत का डर निकल गया। मतलब यह है कि अगर हमें भी जिंदगी में सफल होना है तो अपने डर पर काबू पाना जरूरी है। अगर हम क्लास या मीटिंग में कोई भी सवाल पूछने से डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो इसका मतलब है कि हम असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना बहुत पाई जाती है, लेकिन ये आदत आपकी कामयाबी के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है। कामयाब लोग मानते हैं कि इस दुनिया में किसी को भी दूसरे के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, इसलिए दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इनके अलावा बहुत से लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और अक्सर चिंता में डूबे रहते हैं। इससे लोगों की बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ चिंता करने में ही खत्म हो जाती है। इसका असर ये होता है कि वह कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाते और इस तरह दिनों दिन उन पर चिंता होती चली जाती है। इसके अलावा अधिकतर लोगों में एक आदत पाई जाती है कि वह किसी न किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और जीवन में उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। उनका बोलने का और रहन सहन का ढंग भी हमें खूब भाता है। हालांकि दिक्कत तब है जब हम अपने लिए गलत आदर्श का चुनाव कर लेते हैं। या तो जिस व्यक्ति को आदर्श माना गया है वह गलत है, या फिर ऐसा है जो हकीकत में परे है। ऐसे में हम जीवन भर वो बनने की कोशिश करते रहते हैं जो हमारे लिए बनना संभव नहीं है, या फिर हम गलत राह पर निकल जाते हैं। ऐसे में काफी सोच समझकर हमें अपने आदर्श चुनने चाहिए।